नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और महाराष्ट्र से एक बहुत ही जागरूक और प्रगतिशील हमारे पशुपालक हैं, हमारे साथी हैं, जिन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा और अपनी एक समस्या शेयर की कि एक गाय है 5 महीने की प्रेग्नेंट और जो बार बार उसको ब्लोट हो रहा है, रिकरेंट ब्लोट हो रहा है, उसका पेट बार बार फूल आ रहा है। और जो वहाँ के वेट हैं उन्होंने सलाह दी है कि उसका आप एक्सरे कराएं और र्यूमेनोटॉमी कराएंगे। र्यूमेनोटॉमी एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें जो र्यूमेन बाईं तरफ पेट का हिस्सा होता है उसको खोलकर उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, वेस्ट जो होता है, मान लीजिए कि पॉलीथीन है या कुछ और भी ऐसा ही गार्बेज है, तो उसको निकाल दिया जाता है जिससे जो पशु में इस तरह की दिक्कत आ रही हो वो ठीक हो जाए। तो चूँकि बार बार ब्लोट हो रहा था, हर थोड़े दिन बाद ब्लोट हो जाता है, उसको पेट फूल आता था उसका, तो जो वो पशुपालक जो थे वो ये सोच रहे थे कि शायद उन्हें अब ये र्यूमेनोटॉमी करानी पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर ऐसी सलाह दे रहे हैं। लेकिन वहीं वो एक तरफ ये भी चाह रहे थे कि ऑपरेशन न कराना पड़े क्योंकि प्रेग्नेंट काऊ है और वो एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म के पशुपालक हैं। जैसा मुझे उनकी बातों से लगा कि वो अपनी एनिमल से बहुत ज़्यादा स्नेह रखते थे। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि आप कुछ दवाइयाँ यूज करें और अगर आपको कुछ आराम मिलता है तो आप इसको अभी फ़िलहाल टाल दें। तो उनको मैंने जो मेडिसिन्स बताई वो उससे उन्होंने मुझे आज ही मैसेज किया कि योर फार्मूला वर्कड, कि मतलब उसने काम किया है और पशु को काफ़ी आराम है। तो इस तरह के रिकरेंट ब्लोट वाले जो केसेस होते हैं उसमें हम क्या कारण हो सकते हैं और क्या थेरेपी है, आइए उसको जानते हैं। तो जैसा मैंने केस डिस्कस किया उसमें पहले मैं बताता हूं कि मैंने उन्हें क्या मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की और उसके बाद मैं उसके और विकल्पों पर आऊंगा और उसके और जो पहलू हैं उस पर चर्चा करूंगा। रिकरेंट ब्लोट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बार बार एनिमल के पेट में गैस प्रोड्यूस हो जा रही है, एक्सेस गैस प्रोड्यूस हो जा रही है, जिसकी वजह से उसका पेट फूल जा रहा है। देखिए, जब मैंने ये प्रॉब्लम सुनी उनकी कि वो इस तरह से परेशान हैं और वो र्यूमेनोटॉमी तक के लिए सोच रहे हैं, तो मैंने उसकी जो जनरल एस्पेक्ट थे सारे सोचे और उन्हें मैंने सजेस्ट किया कि सबसे पहले तो आप, अगर आपने अभी उस पशु की डिवर्मिंग ठीक से नहीं कराई है तो आप एक अच्छे साल्ट से उसकी डिवर्मिंग करें, वो भी प्रॉपर डोज में। आप उससे ऑक्सीग्लूटानाइट और लिवामिजॉल की एक मैंने उन्हें प्रिपरेशन सजेस्ट की कि आप उसको ये दें, उसको वो पिलाएं। सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हमें ये करना है कि उस जो र्यूमेन कंटेंट है पेट को थोड़ा सा इवैक्यूएट करना है, खाली करना है और उसमें अच्छा माइक्रोफ्लोरा इस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए मैंने उन्हें एक ग्रीन बायोफीड्स कंपनी का हाजमा प्रिस्क्राइब किया। मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप ग्रीन बायोफीड कंपनी की हाजमा नाम की प्रिपरेशन आती है, 800 ml की बॉटल होती है, उसकी 4 बॉटल ले लें और एक बॉटल जो है वीकली, हफ्ते में एक बार दें उसे। तो ये अच्छा माइक्रोफ्लोरा भी देगा और साथ ही साथ जो है पेट को खाली करने में, र्यूमेन को खाली करने में भी उसकी मदद करेगा, र्यूमेन मोटिलिटी भी बढ़ाएगा। अगर ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया हाजमा, ये अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर हम लिक्विड पैराफिन हर जगह मिलता है। लिक्विड पैराफिन आप 300 से 400 ml ले लें, 200 ml और 300 ml की बॉटल में कॉमनली ये मिलता है, तो 400 ml लिक्विड पैराफिन बहुत होगा। और लिक्विड पैराफिन बेस्ड प्रिपरेशन भी कुछ कंपनियां बनाती हैं, जैसे स्माइलेक्स अवेलेबल है ट्यूनेटा का, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमें माइक्रोफ्लोरा को दुरुस्त करने वाला प्रिपरेशन साथ में लेना पड़ेगा। टोनाकाइन गोल्ड पाउडर है, लैटिफर अल्ट्रा है, या इस तरह की जो भी प्रिपरेशन है, बहुत सारी प्रिपरेशन आजकल हर कंपनी इस तरह की प्रिपरेशन बना रही है, पाउडर फॉर्म में, बुलस फॉर्म में, जिसमें अच्छा माइक्रोफ्लोरा फिर से रिजुनेट करने की पावर होती है। तो वैसा वो ले लें। जैसे मान लीजिए आपने लैटिफर अल्ट्रा लिया तो एक बॉटल के साथ आप 2 पाउच लैटिफर अल्ट्रा उसी में डाल दें और अपने पशु को पिला दें। ये आपको वीकली करना होगा। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू पे आते हैं, जो तीसरे कदम पे है, जो ब्लोट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अगर आप रिकरेंट ब्लोट की समस्या से जूझ रहे हैं
तो ये जो मेरा तीसरा जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, ये अकेला ही बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो इसमें करना क्या है, आपको 450 ml अलसी का लिंसीड ऑयल लेना है, तेल लेना है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं। 450 ml आपने ये ले लिया और 150 ml आपने लिया तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल। तो 450 ml अलसी या सरसों का तेल और 150 ml तारपीन का तेल, इनको मिक्स कर लिया, ये हो गया 600 ml। और अपने पशु को रोज़ 60 ml देना है, 60 ml डेली फॉर 10 डेज। देखते हैं कैसे ब्लोट जाता नहीं। तो ये जो तीनों चीज़ें अगर आपने कर दिया तो जो रिकरेंट ब्लोट होता है, जो बार बार आता है, वो अपना रास्ता भूल जाता है फिर, और पशु आपका ठीक हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं अरे तारपीन का तेल पिलाएंगे तो भूख चली जाएगी। एक तो हम तारपीन का तेल बहुत कम अमाउंट में दे रहे हैं, 15 ml पर डे जा रहा है। जो हमने 150 ml लिया है, जब हम उसे 10 दिनों में हो जाता है तो 15 ml पर डे हो जाता है। तो 60 ml में 45 ml सरसों का तेल है और 15 ml तारपीन का तेल है, पर डे की डोज देखी। लेकिन साथ ही हम उसको वो भी दे रहे हैं, कोई अच्छा माइक्रोफ्लोरा के लिए हमने उसको वीकली वो भी दिया है। मैंने आपको पहले बताया कि आप लेटिफर अल्ट्रा, हाजमा जैसी प्रिपरेशन भी तो आप दे रहे हैं। तो कोई और फीड नहीं होता। जो ये ब्लोट जैसी प्रॉब्लम है, जहाँ रिबनोटॉमी जैसा आपके ऊपर प्रेशर है कि इसे रिबनोटॉमी कराना है, वहाँ पे उसकी ज़रूरत जो है नहीं पड़ी और काम बन गया। तो जो भी पशुपालक हैं जिनको रिकरेंट ब्लोट की अपने पशुओं में समस्या आ रही है, तो मेरे इस उपाय को अपनाएं और इसका फीडबैक ज़रूर दें मुझे। नहीं काम कर रहा तब भी दें, और काम कर रहा है तो ज़रूर उसको शेयर करें, जिससे और पशुपालकों को भी ये पता चले कि नहीं भाई इसने तो काम किया। और वो बहुत जो आड़े तिरछे उपाय हैं या जो बहुत खर्चीले उपाय हैं उससे बच सकें। तो इस वीडियो का जो हमारे डिस्कशन का एक मकसद ये भी होता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों से और कैसे जो आम चीज़ें हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं, उनसे हम अपने पशुओं को ठीक करें। तो आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर किसी नई चर्चा को शुरू करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।